हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार पीएसयू बैंक्स के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इन्हीं दो बैंक का नंबर आता है, जिसमें एक है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों ही बैंक के शेयर में दमदार तेजी है। ऐसी तेजी इससे पहले इतनी बड़ी तेजी बहुत ही कम देखने को मिली है पीएसयू शेयर्स में, खास करके पीएसयू बैंक्स में। और डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में इस मौजूदा प्राइस रेंज में दोनों में से कौन सा बैंक सही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और खरीदारी करना किस में सही होगा, और खरीदारी की है तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की। 85 रुपीज का शेयर है और अगर हम देखें तो एक साल में 17% का ग्रोथ है। आप देखिए, कोरोना काल में 36 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, बाद में बड़ी तेजी आई थी, 50 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल गया, लेकिन दोबारा क्या हुआ, गिरावट आई और दोबारा से शेयर 40 रुपए तक पहुंच गया। लंबा वक्त इसने 50 और 40 के बीच में गुजारा था, लंबा वक्त। लेकिन नवंबर महीने की शुरुआत से जो तेजी देखने को मिली कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखिए, नवंबर महीने की शुरुआत से ऐसी तेजी बनी कि 95 रुपए तक शेयर पहुंच गया फरवरी तक। लेकिन हाँ, उसके बाद हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है, जो अभी 85 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और 10 साल का मैं आपको इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले 10 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में तकरीबन 51% की अभी भी गिरावट है। हालांकि 225 रुपए तक का हाई हमें देखने को मिला था इसका 2015 के साल में। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली गिरावट है, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। आज की जो बड़ी खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो यही है कि इनका 4,500 करोड़ का क्यूआईपी है और जो फिक्स प्राइस है वो 81 रुपीज के आसपास है। और यही एक वजह है कि क्यूआईपी से पहले शेयर में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। यही वो वजह है कि 95 रुपए से शेयर धीरे धीरे टूटकर 85 रुपए तक पहुंचा। क्यूआईपी जिस लेवल पर था उस तक पहुंचने की कोशिश ये कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूआईपी का जो कामकाज था वो कब से है। आप देखिए यहाँ पर, द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ द qualified institution placement QIP of equity share of face value to each issued period from issued on March to 2 मार्च से वो था, और ओपन हुआ था 25 फरवरी से ये ओपन हुआ था। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो 4,500 करोड़ रुपए की भैया रेजिंग हुई है, फंड रेजिंग हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ी फंड रेजिंग क्यूआईपी के द्वारा करने का प्लान था इस बैंक का, और कहीं ना कहीं वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हालांकि जब क्यूआईपी कल खत्म हो चुका है इनका, तो आज आपको दोबारा से तेजी भी देखने को मिल चुकी है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में। आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर अच्छे रहे हैं, इतने बुरे नहीं है। आप देखिए, इंटरेस्ट अर्निंग भी 17 से 18,000 करोड़ के आसपास हुई है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, उससे ज्यादा ही है। सितंबर में 1600 से 1700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि पिछले साल 1,406 करोड़ का इनको नुकसान भी सहना पड़ रहा था। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है, सरकार है, और उनके पास 71.60% की होल्डिंग है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदारी हुई है। 4.32% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जबकि म्यूचुअल फंड के पास 6.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.56% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 151 एफआईएल्स का पैसा लगा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकल रेटिंग देखें तो शानदार है, तेजी के संकेत है। क्यूआईपी आने से पहले जो गिरावट हमें देखने को मिली थी वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 95 का शेयर हमको 85 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया, लेकिन अब फिर से शेयर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे कि क्यूआईपी लॉन्च किया था, 4,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव जो है
जबकि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो आपको बेचकर निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इनके रेवेन्यू देखेंगे तो बेहतर है। आप देख सकते हैं कि 19,000 से 18,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू है, और प्रॉफिट्स भी हमें अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो बेहतरीन क्वार्टर रहे पिछले दो, और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर क्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाए। ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा जो 95 रुपए से 85 रुपए के ऊपर शेयर आया था क्यूआईपी की वजह से, अब वो फिर से तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। दोबारा ये 95 रुपए तक जरूर पहुंचेगा, तो इसीलिए खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी करिएगा खरीदारी, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हल्की सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है इस प्राइस रेंज में। तो 43 रुपीज का पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है, और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में पिछले एक साल में 2% की अभी भी गिरावट है। लेकिन देखेंगे तो काफी बढ़िया इसका प्राइस चार्ट है। आप देखिए एक बड़ी गिरावट 45 रुपीज से टूट कर नीचे आया शेयर, लेकिन एक दोबारा बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी की तरफ शेयर जा रहा है अभी के वक्त में। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में जो सिचुएशन देखने को मिली है वो ये है कि 56% की यहाँ पर भी गिरावट, 105 रुपए से टूट कर शेयर नीचे आया है। और देखेंगे तो बहुत ही छोटी कैंडल्स नजर आ रही है, 2020 और 2021 की कैंडल्स है वो काफी छोटी नजर यहाँ पर आ रही है, और तेजी अभी भी नहीं आई है जो कि आनी चाहिए। लार्ज कैप शेयर है, ये भी 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 23 से 24 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉफिट्स भैया इसके भी शानदार है। इसके जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो आई थिंक आपको देखने को मिलेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जहां इंटरेस्ट अर्निंग 17,000 करोड़ के आसपास की है, 17-18,000 करोड़ के आसपास की है, वहां पंजाब नेशनल बैंक में 20,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग पिछले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि प्रॉफिट के मामले में कम है ये बैंक, हालांकि 506 करोड़ से 620 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 1600 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 76.87% है। हालांकि प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बेची भी है, लेकिन प्रमोटर सेबी के रूल के अनुसार अपनी होल्डिंग को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और प्रमोटर मतलब सरकारी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस बैंक को चलाते हैं। एफआईएस के पास 3.81% की होल्डिंग है। बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने खरीदी है और बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी हुई है। आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग है इनके पास, एफआईएस और म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी के पास, लेकिन बहुत ही कम होल्डिंग खरीदी गई है। एफआईएस के द्वारा 0.38% की होल्डिंग खरीदी गई है, जबकि यहाँ पर 2.92% की होल्डिंग खरीदी गई है एफआईएस के द्वारा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 0.54% की होल्डिंग खरीदी गई है, जबकि यहाँ पर 3.67% की होल्डिंग, तो बड़ी होल्डिंग खरीदी गई है एफआईएस और म्यूचुअल फंड के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ दोनों में ही म्यूचुअल फंड की हल्की सी बिकवाली नजर आई है। 0.61% की होल्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा में म्यूचुअल फंड ने बेची है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में 0.80% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बेची हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफ इंडिया के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 7.73% की होल्डिंग वो भी यहाँ पर ओन करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है इस शेयर को। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात करें पंजाब नेशनल बैंक में। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम देखें तो ये रेशियो कम है, यहाँ पर 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं पंजाब बैंक ऑफ बड़ौदा में, जबकि पीएनबी में सिर्फ 2% लोग ही है जो आपको बेच कर निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छे खासे रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। देखिए जून, सितंबर और दिसंबर पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया है। जो रेवेन्यू पहले 13 से 14,000 करोड़ था, अब वो 20,000 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे हैं और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर प्रॉफिट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं इसके। ओवर दो अगर मैं बात करने जाऊं तो दोनों ही बैंक अच्छी है, दोनों ही पीएसयू शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक अभी भी एक सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, आप इससे एग्जिट ले लीजिए, लेकिन अगर खरीदारी नहीं की है तो आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर दाव लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ये
आप यहाँ पर खेलिएगा और टुकड़ों में खरीदारी करिएगा, ताकि गिरावट आने पर थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको कुछ वक्त के बाद देखने को मिल ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में और ज्यादा पोटेंशियल है परसेंटेज वाइज। अगर हम ग्रोथ की बात करने जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज ग्रोथ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में पंजाब नेशनल बैंक के कंपैरिजन में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि ये दोनों सेकेंडरी चॉइस है। पहली चॉइस हमेशा पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए, और सेकेंडरी चॉइस आप चाहे तो इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।